हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर। जो न्यू टैक्स रिजिम और जो बजट आया है इंडिया में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा टैक्स रिजिम चेंजेस करने हैं और फाइल करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे आप जो आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारा आज ये वीडियो है। देखिए, नॉर्मली आपको ऑलरेडी पता हुआ कि बजट आ चुका है और उसमें जो इनकम टैक्स रिवाइज किया गया था और उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन आए थे, तो उसमें से एक ये था जिसके ऊपर है। देखिए, जैसे अगर आपका न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल कर रहे हैं और आपका अगर इनकम 4 लाख तक है, तो जो उस पे टैक्स है वो निल तक रहेगा। 4 से 8 अगर आपका लाख तक का इनकम होता है, तो उस पे 5% रहेगा। 8 से लेके 12 लाख तक होगा तो 10% रहेगा और वही 12 से लेके 16% तक होगा तो 15% जाएगा और 16 से 20 तक होगा तो 20% और 20 से 24 तक जाएगा तो 25% और अबव 24% जाता है तो 30% का स्लैब लगेगा। ठीक है? ये हमने एक इम्पोर्टेंट वो निकाला है जिसमें इंडियन बजट का है, जिसमें कि देखिए ओल्ड और टैक्स रेजिम में आपका बेसिक एग्जाम कितना है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो 2.5 तक का एग्जाम रहेगा और यही अगर आप न्यू में जाते हैं तो 4 लाख तक का हो जाता है। ठीक है? इनकम टैक्स रिबेट लिमिट कितनी है? ओल्ड में अगर आप रखते हैं तो 5 लाख तक का होता है और न्यू में आपकी जाती है तो 12 लाख तक का हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर ले तो इसमें आपका ओल्ड में 50,000 तक का है और वही स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपकी सैलरी है तो इसमें आपके न्यू में 75,000 तक का चला जाएगा। ऐसे ही करके अगर आप स्लैब रेट की बात करें तो 2.5 लाख तक वो ओल्ड टैक्स रेजिम में नील था। 2.5 से लेके 5 तक 5% है। 5 से 10 20% है। वो 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लायबल है। ये सेम ऐसे ही न्यू टैक्स रेजिम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया और यहाँ पे भी आपको शो कर रहा होगा कि 4 लाख तक का है नील। 4 से 8 5% है। 8 से 12 10% है। 12 से 16 15% है और अबव 24 लाख जाता है तो 30% का टैक्स स्लैब है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस-किस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में एग्जम्प्ट मिलता है और न्यू में मिलता है। तो देखिए, सेक्शन 80 सी आपका पीएफ हो गया, एनएसईज़ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अमाउंट अगर आप बात कर लेते हैं 1.5 लाख तक का, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं है। ओल्ड की बात करें तो उसमें अवेलेबल है। ठीक है? उसके बाद 80D की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका वेरीज ऑन द प्रीमियम और एज पे ऊपर होता है, इसमें अवेलेबल नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। सेम ऐसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 का है और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 तक का है। ओल्ड जो था वो 50,000 तक का था, बट न्यू है उसमें 75,000 तक का है। हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लेते हैं, वो ओल्ड में अवेलेबल है बट न्यू में नहीं है। लीव अलाउंस की बात कर लेते हैं, वो भी ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, उसमें भी डिडक्शन अप टू 2 लाख था, बट न्यू वाले में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है। इसके ऊपर हमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में है और कौन-कौन से डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सरचार्ज एप्लीकेबल ही है, स्लैब रेट भी डिपेंड करता है कि आपका कितना 4% सेस आपका लगेगा ही, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपके ऊपर लगेगा का। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि हाई एग्जम्पशन है, लो रेट है और सिंप्लीफाई है। ये चीज़ें हम मेन है। इसके बाद कर लेते हैं, देखिए अगर आप अपना आईटीआर फाइल करवाते हैं तो सबसे पहले आप रेजिम कंपेयर करें कि कौन से आप रेजिम में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनकम है जिसके ओल्ड टैक्स रेजिम में करते हैं तो उसमें बेनिफिट होता है कि इनको न्यू टैक्स रेजिम में होता है। तो ये जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें तो पहले आप कंपेयर करवाएं कि किस में आपको ओल्ड में ज़्यादा बेनिफिट है या न्यू में। अगर ओल्ड में हो रहा है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइल करें और न्यू में हो रहा है तो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आप अपना आईटीआर फाइल करें। ठीक है? डिडक्शन चेक कर ले कि आपको ओल्ड में डिडक्शन ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है या न्यू में मिल रहा है। जिसमें आपका ज़्यादा डिडक्शन मिल रहा हो और जिसमें आपको टैक्स कम पे करना पड़े, आप वो चीज़ सेलेक्ट करें। और इसके लिए आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं कि आपको क्या फाइल करने से इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।